और अगर तलाक की बीवी तो, मर जाए तो शोहर को इज्जत होती है क्या? बीवी मर जाए तो कोई इद्दत नहीं, वो दूसरे दिन भी कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मर्दों के लिए है सारा। और मर्द जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होते, और मर्द को तकलीफ नहीं होती है बीवी के मरने से, ऐसा इस्लामिक कॉन्सेप्ट होगा। इस वजह से मर्द के लिए कोई इद्दत नहीं है। अच्छा, तो आपने एक आयत बताई थी, मैंने एक स्ट्रीम में सुना था, कहीं पे भी आपकी किसी वीडियो में ही सुना था कि जो मतलब इद्दत की जो एक्चुअल रीजन होता है ना, वो इसलिए होता है कि 3.5 मंथ्स का जो टाइम होता है वो मेंसेस, प्रेगनेंसी। नहीं नहीं, प्रेगनेंसी नहीं, जो मेंसेस उसको मेंस होता है वो 3 मंथ्स के बाद में जो मेल का जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिलेशन एक्टिव है, तो वो मेल का जो कोई भी पार्टिकल होता है ना, तो वो कम्प्लीटली प्योर हो जाती है फीमेल उससे। इसलिए हम्म। वो 3.5 मंथ का टाइम होता है, और 4.5 मंथ्स का टाइम जो होता है ना, वो इसी रीजन से होता है। मेल और का क्या? प्रेगनेंसी में कोई भी जैसे कि फिजिकल रिलेशन एक्टिव होता है, तो वो 3 पीरियड के बाद में वो औरत उस मर्द से प्योर होती है। अच्छा। हाँ, ये मैंने पढ़ा क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत क्लोज कोई था जिसके लिए मैंने ये पूरा स्टडी किया था कि ये क्यों हम्म। होता है एक्चुअली में, और औरतों को ही क्यों होता है, मर्दों को क्यों नहीं होता है, ये सारी शराइत उनके लिए क्यों लागू नहीं होती है। हम्म। तो हाँ, अभी ये मुस्लिम के अंदर इद्दत का टाइम होता है। कहीं बाहर किसी का रिलीजन के अंदर ऐसा कुछ होता है कि हस्बैंड की डेथ के कितने टाइम के बाद में औरत दूसरी शादी कर सकती है? नहीं, दूसरे रिलीजन का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर हमारे जो भाई लोग देख रहे हैं, आप लोगों में भी कुछ इस तरीके का इद्दत विद्दत होती है तलाक के बाद या शौहर के मरने के बाद, कितने दिन के बाद दूसरी शादी आप कर हम्म, सकते हैं, तो आप बता दीजिएगा। ऐसे तो मुझे नहीं पता कि कोई इद्दत विद्दत का सिस्टम दूसरे रिलीजन में होता हो। हाँ, तो वो मेंसेस की वजह से ही इद्दत होती है। तो एक आयत में मैंने सुना था कि जिनको हैज नहीं आता है उनकी भी इद्दत होती है, तो उनको किस हिसाब से फिर इद्दत होती है जब वो उनको है ही नहीं उनको, तो वो क्यों इद्दत करेंगी वो? हाँ, तो वही एक जनरल टर्म बताया गया ना कि आपको इतना दिन की इद्दत आपको करना ही करना है। पर जब वो उनकी वो है ही नहीं, तो वो इद्दत भी फिर क्यों रखेगी, वही मैं पूछना चाह रही थी। मैं भी आपको वही बता रहा हूँ कि वो एक जनरल टर्म रखा गया है कि इतना आपको इद्दत करना ही करना है, क्योंकि वो आपको जो मेंस्ट्रुएशन के साथ जिनका होता है उससे रिलेट करके इसको जनरल रखा गया है कि आपको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपने इतनी इद्दत पूरी करनी है। ओके, ठीक है। जी। ओके। और चार निकाह की जो शर्त है, चार निकाह की क्या शर्त होती है? किसकी? चार निकाह की क्या शर्त होती है? कोई शर्त नहीं है। चार निकाह आप जो है वो तो किसी से भी कर सकते हो। कुंवारी से भी कर सकते हो शादी, जो डिवोर्स जिसका हुआ है उससे भी कर सकते हो, या कोई विधवा हो गई है उससे भी कर सकते हो आप, कोई शर्त नहीं है। हमने पढ़ा था, जैसे कि किसी को सहारा देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। दूसरा, नहीं, ये कोई जैसे शर्त कि नहीं आपकी है ये। वाइफ, नहीं मैं शर्त बता नहीं रही हूँ है। ना, मुझे मैंने आपको ये बता रही हूँ, मुझे सुनाई, जहाँ जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज में है, आपकी वाइफ कहीं दूर पे रहती है और आप कहीं और जगह पे रहते हो, तो आप वहाँ की लोकल किसी सिटीजन से शादी कर सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप फिजिकली अब जिना ना करो, हम्म। उसके लिए। हाँ, तो ये शर्त आदमियों के लिए है, ये मतलब उनको इसका परमिशन है, ये औरतों के लिए नहीं है। मर्द अच्छा। मर्द की जरूरत औरत को नहीं पड़ती है क्या, अकॉर्डिंग टू इस्लाम? पहली चीज। दूसरी हम्म। चीज कि मर्द औरत उसकी कहीं पर चली गई है, वो मरी नहीं है, जिंदा है, कहीं लापता है, तो उसकी कितनी ड्यूरेशन के बाद में मर्द दूसरा निकाह कर सकता है या दूसरी शादी कर सकता है? अरे, मर्द के लिए मैंने कहा ना आपसे नूरिया जी, कोई शर्त नहीं है। हाँ, औरत के लिए है। अगर उसका हस्बैंड लापता हो जाता है तो कितने टाइम तक उसका निकाह जायज रहेगा?
अभी लास्ट टाइम में एडम साहब ने बताया था, मुझे याद नहीं है, ये मेरे ख्याल से 14 साल या 12 साल या 10 साल की कुछ मुद्दत है, तब तक आपको वेट करना है। 8 साल, 8 साल होता है अगर गुम हो जाए वो तो। पहले। हाँ, 8 साल का होता है। तो वो हम्म। 8 साल तक औरत उसका वेट ही करेगी। ठीक है। हाँ, वेट करना है और आपको। मैंने एक, हाँ, मैंने हाँ मैंने मैंने मेरी बात नहीं करी। मैंने एक रिवायत सुनी थी, ये शादी के ही मुतालिक। आप पता नहीं आपने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। जब ये जो चार शादियों का जो ये आया होगा, तो उन्होंने जो वहाँ की जो लोकल लेडीज है या रसूलुल्लाह की बीवियां या जो भी लोकल लेडीज है, वो उनके पास में ये सवाल लेकर के गई थी कि हम आपके मतलब और माइक से किसी काफी डिस्टरबेंस आ रहा है नूरिया जी। हेडफोन है तो निकाल दीजिए आप। हेलो। हाँ जी, अभी क्लियर है। तो उनके पास में ये लेकर के गई थी सवाल कि औरतें क्यों नहीं मल्टीपल शादियां कर सकती। तो हम्म। उन्होंने जवाब में कहा, आपने सुना है कि नहीं सुना है ये? क्या? औरतें क्यों नहीं कर सकती? हाँ, हाँ, ये आपने सुनी है क्या, ये रिवायत, जिक्र जो मैं बता रही हूँ आपको अभी? नहीं, बताइए आप। क्या बता रही हाँ, है आप? मैं सुनूंगा उन्होंने, तो पता चलेगा कि सुना है या नहीं हाँ, सुना है। हाँ, उनके उनकी जितनी भी औरतें थी वहां पर, उनको उन्होंने बोला कि आप अपने घर से अपने अपने बर्तन के अंदर दूध लेकर के आइए, दूध या पानी मंगवाया कुछ, वो हम्म। लेकर के आई। उन्होंने एक बड़ा सा बर्तन लिया वहां पर, उन्होंने बोला कि इसमें सारा जो भी दूध या पानी जो भी वो लेकर के आई थी इसमें डाल दो। तो उन्होंने डाल दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये जो भी तुम आप आपके खुद का ही घर का दूध या पानी निकाल लो इसमें से। तो उन्होंने बोला कि हम कैसे निकाल सकते हैं। हम्म। उन्होंने बोला इसीलिए नहीं किया है कि मतलब औरतों को मल्टीपल शादियां करने की इजाजत नहीं है, लेकिन मर्दों को है। तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं, उसके ये लिए सब ये जो, ये सारी चीजें जो है, ये तो हमारे जो मुल्ला मौलवी होते हैं, ये इस हाँ, तरीके का आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश करते हैं, जो कि एकदम से हाँ, इलॉजिकल है। आप बताइए मुझे। उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि बच्चा किसका होगा ये पता नहीं चलेगा। मुझे एग्जैक्टली, बताइए हाँ। कि हाँ, क्यों नहीं पता चलेगा? अगर चार किसी के शौहर है, ठीक है, हम्म, अब वो सिर्फ एक शौहर के साथ सेक्स कर रही है, बाकी से के साथ जो है वो कॉन्डम का इस्तेमाल कर रही है, हम्म। तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि यार ये इसी का बच्चा है? हाँ, नहीं, मैं वही उसी की ऑथेंटिसिटी के लिए आपसे पूछने के लिए आई थी कि ये कहाँ तक सच है। सच नहीं है ना, ये तो सारी चीजें जो है, ये आर्ग्यूमेंट देना ये बकवास है एकदम। फिर डीएनए टेस्ट से भी पता चल जाएगा कि किसका बच्चा है। ओके, ठीक है। तो, तो ये सब इलॉजिकल बातें हैं, कोई सेंस नहीं बनता इससे। ओके। और वो अभी एक बीच में जो आए थे ना, उन्होंने बोला था ना गल्फ कंट्रीज के अंदर अम, लाख 1.5 लाख की सैलरी मिलती है और ये है। तो मैं हम्म। उनको यही बताना चाह रही थी कि हमने बहुत क्लोजली देखा है वो सारी चीजें। वहां पर हिंदियों की कोई वैल्यू नहीं होती है, हम्म। कुछ भी नहीं होता है। आप वहां हाँ, पर नहीं लाइन होता में है ना नहीं वो। खरीद सकते। वो तो हाँ, अरबी जो है, इनको तो एकदम नीचे लेवल का देखते हैं, हाँ, मैं हिंदुस्तान मेरे, पाकिस्तान हाँ, बांग्लादेशी मुसलमानों को। एग्जैक्टली, मेरे फादर ने काम किया है बहुत टाइम पहले, 40-50 साल पहले, किसी अरबी के घर पे। उनके हम्म। अभी भी पैरों पे चोटों के निशान है, इतना हम्म। असॉल्ट हुआ है उनके साथ में। हाँ, करते ही है वो लोग बहुत। हाँ, अगर आपको कफील अच्छा नहीं मिला तो आपकी जिंदगी हाँ, बर्बाद हो जाएगी उधर। हाँ। तो ये तो मतलब अपन बोले तो ये तो बहुत ही वो इतना रहम दिल नहीं होता है कभी भी किसी के साथ में। सही। हम्म, अच्छा नूरिया जी, आई होप हम्म। आपके सवालात हो गए होंगे, तो कुछ हम मोमिनों से भी बात कर हाँ, लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ओके। जी। बाय। एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला मिरानी साहब भी जुड़े, इनसे भी थोड़ी बात करके फिर मोमिनों की तरफ बढ़ते हैं। जी।
जी साहिल भाई, क्या हालचाल? फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? बस आप लोगों की दुआ है। भाई क्या मैंने बात। चैट में वो ईमेल आईडी मेरा शेयर किया था एक। तो वो क्या नाम है उनका, नूरिया जी, अगर वो चाहें तो चैट में से ले सकती हूँ, प्राइवेट किसको, चैट में। किसके साथ? अच्छा, ये हमारे अ, नूरिया जी ना। हाँ हाँ, हाँ ये कर दूं मैं शेयर? अभी तो वो हाँ निकल कर, रही है। हाँ उनको दे दीजिए मैं आप। उनको इस पे दे देता हूँ, अपना व्हाट्सएप पे दे व्हाट्सएप देता पे, हूँ। हाँ उनको दे दीजिए, वो कांटेक्ट कर लें जैसा भी चाहें मुझे से। ठीक है, मैंने दे दिया उनको। जी जी जी। तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगी, कोई मुश्किल नहीं। हाँ हाँ। है ना? और क्या हालचाल आपके? बस भाई जिंदगी कट रही है आपके डायरेक्शंस के अनुसार, और के। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। यार, कोई धारदार दांत आज, वाला मोमिन देखते हैं, कोई आया है क्या? हाँ जी जी जी। है ना? यार, जो नॉन मोमिन है, इनक्रेडिबल इंडिया, अली, आप लोगों का डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। और जो नॉन मोमिन है, टुडे गेमिंग, अगर मोमिन नहीं है तो स्टूडियो छोड़ दीजिए। और ये रेडी रॉक्स, ये इस तरीके के यूजर नेम रख के आओगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आप मोमिन है क्या नहीं है। प्रॉपर मोमिन नाम, अगर आपको रियल नेम नहीं भी रखना है तो कोई मोमिन नाम रखो, ताकि हमको समझ में आए कि आप मोमिन है। इनक्रेडिबल इंडिया, ये सब क्या नाम है आप लोगों के? रेडी रॉक्स। अच्छा, ये रेड्डी रॉक्स है। रेड्डी रॉक्स साहब, आप मोमिन नहीं है तो निकल जाओ यार, प्लीज, टाइम वेस्ट हो रहा है। ख्वाजा अली को ले लेते हैं। जी भाई, ख्वाजा अली। ख्वाजा अली। इतना बोलने के बाद भी ये लोग यार, बैन कर रहा हूं मैं श्रीकांत को। अरे ख्वाजा अली, कुछ बोलोगे? गया। लगता कुछ जिहाद विहाद करने के लिए आया था ख्वाजा अली। चलो, कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, अगर कोई ढंग का मोमिन आएगा फिर उनसे बात करेंगे। साहिल भाई, हाँ। ये ये आपको ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में तो मालूम होगा। कौन सा वाला? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। ओसीडी? नहीं, बताओ कुछ, क्या है उसमें? मतलब एक्चुअली इसमें क्या होता है कि कोई जैसे कि एक साइकोलॉजिकल इलनेस होता है ये। हम्म। अ, तो इसमें किसी इंसान की जैसे हाथ धोने की है, जैसे किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में जम्स है, तो हाँ। उसको हैबिट हो जाती है कि वो बार बार दिन में 25 बार अच्छा, वो 50 बार डर। अपने हाथ। हाँ हाँ, हाँ। डर नहीं कहेंगे ये उसको एक्चुअली अंदर से उसको इंट्रिंसिकली ऐसा बार बार उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस पुश करता है कि वो ऐसा हाँ। काम को बार बार करे। तो जैसे हम्म। आप लोगों की स्ट्रीम कारण क्या है, लोगों को बोलने की आदत, ओसीडी हो गया, बोलने की आदत पड़ गई है। अब जैसे हाँ। मैं भी 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आके आपकी स्ट्रीम में आके बोलता हूँ, तो मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, नाउ एक वीक अब जो है अपना सुकून से गुजरने वाला है। तो ये सही ओसी कहा आपने। सही कहा, लेकिन लिटरली ये भाई मैं, डिसऑर्डर की वजह से कभी कभार स्ट्रीम की बैंड बज जाती है। बिल्कुल हाँ वो सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात, वो भी। लोग ये नहीं समझते। ओ बाप रे बाप। अच्छा, ये कबीर, पता नहीं है कबीर भी मोमिन है क्या नहीं है। चलो, इससे पूछ लेते हैं। हाँ, कबीर साहब। हेलो। हेलो, कबीर साहब। हेलो। क्या मोमिन है कबीर साहब? आवाज आ रही है आपको? आ रही है कबीर साहब, क्या आप एक मोमिन है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे, मैं पूछ रहा हूं, आप एक मोमिन है? अरे कबीर भाई, जल्दी बोलो यार। हेलो। मोमिन है आप? आपको आवाज आ रही है साहिल जी? अरे आ रही भाई, क्या मोमिन है आप? नहीं, मोमिन नहीं हूं मैं। यार, जबरदस्ती एक वैसे आप स्पेस ब्लॉक करके रखे थे।
कम से कम 2 घंटे से बैठा है ये बंदा, अभी थर्सडे भी नहीं जुड़ पाओगे आप। सनातनी ब्राह्मण भी अभी ये ब्लॉक हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। 2-3 बार मैंने रिमूव किया, उसके बाद भी बंदा जुड़ रहा है। भाई मोमिन वाली स्ट्रीम में नॉन मोमिनों को नहीं जुड़ना है। अभी देखो सुयांशु साहू कितना मेहनत करा रहे, देखो ये लोग। जैक साहिल भाई, ब्लैक ये हार्ट। ओसीडी है हाँ भाई, ये आप समझ नहीं रहे हो, आप इनके जहन को समझो थोड़ा। हाँ। अरे यार निम्रा, अब निम्रा जी आपको क्या करूं, एक बार अच्छे से निकाल रहा हूं, फिर से अभी मत जुड़ना। इनक्रेडिबल इंडिया से पूछ लेता हूं। जी भाई, इनक्रेडिबल इंडिया। जी सर, नमस्ते। सर मोमिन है? खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ न्यू भाई, मोमिन है आप? हाँ जी। गुटखा इटका है क्या मुंह में? हाँ हाँ। हेलो, मेहरबानी करके गुटखा थूक के आइए। थूक दिया। थूक दिए, ओके। कितने को मोमिन है? आहत कमाता होता ओनली ईयर वन, समझा ना? मादर चोद, झूठ क्या बोलते रहते भोसड़ी वाले, माँ के लवड़े साले, झूठ झूठ बोलते मादर चोद। तुमको बोला चमार, मादर चोद, तू भी चमार है साले। तूने बाप दादा भी चमार है भोसड़ी के, झूठ बोलते मादर चोद। शर्म नहीं आता भोसड़ी वाले? अब एक काम कर, अबे झूठ क्या बोलते बे, झूठ क्या बोलते? मैं बोला आहत मतलब ओनली ईयर वन होता है, झूठ क्या बोल रहा बैन हो गया। अभी एक काम कर, मुंह में लो और चुपचाप सो जाओ। इतना लॉलीपॉप लो मुंह में और सो जाओ। ये है मोमिन बने हुए बेचारे। एटीएस से मोमिन बन के इनका हाल ऐसा हो जाता है। खत्म हो गए, टाटा बाय बाय। चलो कुछ सुपर चैट लेते हैं और देखते हैं कोई ढंग का मोमिन हो। The Eagle कह रहे, it is hard to have sympathy towards same of these non-Muslim girls who fall for love jihadis। थोड़ा तो न्यूज इंटरनेट देख लो और पढ़ाई कर लो, सही बात है आपकी। गंगाधरी शक्तिमान भाई कह रहे, हिंदूज अगर तलाक हुआ है तो जब तक पति या पत्नी का तलाक फाइनल नहीं होता तब तक दूसरी शादी नहीं हो सकती दोनों जने की, और मरने पर बरसी से पहले शादी नहीं हो सकती, वेदर इट इज मेल और फीमेल। यानी 1 साल की मुद्दत है आप लोगों में। थैंक यू सो वेरी मच। त्रिपाठी जी कह रहे हैं एडम भाई कहाँ है? एडम भाई आ जाएंगे। रोहन कोहली भाई कह रहे स्पर्म जिहाद, हाँ। और रेड्डी रॉक्स भाई मेंबर बने हैं, थैंक यू सो वेरी मच। बारबरिका स्मृति जी कह रही हैं एडम की तारीफ को प्लीज मत करो, पिछले बार किया था तो मोमिन को साइंस समझने समझाने निकल पड़ा था। थैंक यू यार। रोहन कोहली भाई कह रहे क्या जहरीला प्यार है एडम का। आरडी भाई कह रहे बी 20 थिंग्स अ फीमेल मस्ट नो बिफोर कन्वर्टिंग .pdf। थैंक यू। हिडन ट्रूथ भाई कह रहे हैं स्वीट हनिया आई वुड से इट्स बेटर टू नॉट गेट मैरिड रादर देन मैरिंग दीज लायर्स। आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड एंड स्टे सेफ, स्टे अवे फ्रॉम शैकल्स, लाइफ इज ब्यूटीफुल, एंजॉय इट। थैंक यू यार फॉर सच अ गुड मैसेज हिडन ट्रूथ भाई। आरडी कह रहे हैं पब्लिश 20 फैक्ट्स अ फीमेल मस्ट नो बिफोर कन्वर्टिंग प्लीज। ठीक है चलिए करेंगे कभी। निमेश भट्ट भाई कह रहे हैं ये आधी दिमाग फिर आ गई, इसको निकालो यार। नहीं, उनका दिमाग अभी सही हो गया है। थैंक यू निमेश भट्ट भाई। रेड्डी रॉक्स भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सनातनी ब्राह्मण थैंक यू सो वेरी मच मेंबर बनने के लिए। मृत्युंजय कह रहे हैं अरे हरनिया दीदी फिर से आ गई पकाने, इसको रहने दो भाई, थैंक यू बोल के दफा करो। नहीं वो दीदी सुधर गई है, थोड़ा जहन खुल गया है दीदी का। लाइफ इज देयर टू लिव कह रहे हैं ये लोग कहाँ से आते हैं बे साले, यहाँ दुनिया चांद पे जाने को सोच रही है, इनको 6th सेंचुरी के एक ऐसे शख्स की पड़ी है जो कभी जन्मा था या नहीं। हाँ उसमें भी शक है। पावन पाठक भाई कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे, हाथ तो लगा साहिल और एडम को। थैंक यू यार पवन पाठक साहब।
लाइफ इज देयर टू लिव करें, इनको समझाओ या दम खुदा के उलमाओं और मौलानाओं को दो। आरडी भाई कह रहे इसकी धमकी सुन के अपने वोट की वैल्यू समझो। हाँ सही बात है। GW सिम साहब कह रहे यू आर डूइंग डेयरिंग जॉब, it's changed my view to see religion and inspired me to read Sanatan text with understanding. Thanks, and podcast was vocal. Thank you GW सिम साहब। अरे पायलट वाला कह रहे अखे मुंबई में अपन वर्ल्ड फेमस हो गया है साहिल भाई। पापा रंजीत नमस्कार। अरे नमस्कार पायलट वाला भाई, आप तो ऑलरेडी फेमस इंसान हो यार। केएम भाई कह रहे भाई थोड़ी वर्ल्ड लिमिट बढ़ाओ, कम से कम 100 सब तो दो भाई। मेरे हाथ में नहीं है लिमिट बढ़ाना। 40 रुपए के अमाउंट में आपको इतना ही देगा यूट्यूब भाई, तो आप अपना अमाउंट बढ़ा दो ताकि लिमिट बढ़ सके। मेरे हाथ में नहीं है ये चीज। सरबजीत सिंह बहुत बहुत शुक्रिया सर। गंगाधरी शक्तिमान कह रहे सीसी राष्ट्रदास इंडियन अल्लाह, अच्छा क्रेडिट दे रहे हैं ये राष्ट्रदास इंडियन को। अल्लाह ऐसे बनो कि 4 मुर्तदों को हिदायत ना दे सको। एंडीज एग्रो करजत कह रहे साहिल भाई ओम हु अकबर अशहदु अल्लाह मनु रसूलुल ओम। थैंक यू सर। अरे सैम भाई ने एक पहली लाल मिर्ची दी है आज की, कह रहे हैं कुछ हदीस बताओ जिसमें आयशा ने मोहम्मद साहब की बजाई हो। भाई आप मेरी कोई भी स्ट्रीम देख लीजिए जिसमें रसूलुल्लाह और हजरत आयशा की शादी का जिक्र हो, उसमें आपको हदीसें ही हदीसें मिल जाएंगी। एंडीज एग्रो करजत कह रहे हैं 135 फीट हूर के साथ कैसे सेक्स होगा, और प्लीज ब्लॉक हटाओ। सर ब्लॉक अगर आप नॉन मोमिन हो के अगर मोमिन स्ट्रीम में जुड़ोगे तो फिर ब्लॉक तो होना ही है। इसी वजह से हम सब आपको कहते हैं कि भाई नॉन मोमिन की स्ट्रीम में मत जुड़ो। और 135 फीट के साथ आप भी 135 फीट के हो जाएंगे, तो पहाड़ पहाड़ में एंजॉय करना सेक्स। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। टट्टी और हसी भाई कह रहे हैं नबी की बात सबको झटका दिया, सैड फॉर एमओ। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं भाई तू कुरान पर रहे, ज्योग्राफी की माँ कर रहा है। दी एज ईगल कह रहे साहिल भाई समीर सिद्धार्थ भाई के साथ कोलैब बनेगा क्या? भाई इसका 1000 बार जवाब दे चुका हूं भाई, जाके चेक कर लीजिए आप। दबा के पिताजी कह रहे हैं अब पछताए होत क्या जब अब्दुल चुग गया खेत। अब इनका खेत चुगा था या नहीं चुगा था वो मुझे पता नहीं, आई होप नहीं चुगा हो। विरल पटेल भाई बड़े जमाने बाद आए हैं, मेंबरशिप लिए हैं और कंट्रीब्यूशन भी किया है। कह रहे साहिल भाई कैसे हो, बहुत टाइम बाद आया, सुपर चैट बनता है। थैंक यू यार विरल भाई, कहाँ थे इतने दिन से आप। KPS 13 मेंबर बने हैं, थैंक यू सो वेरी मच। जोगराज पुरोहित भाई कह रहे मिस्टर साहिल एंड मिस्टर एडम स्टे सेफ एंड हेल्दी, से योर इंटरव्यू सॉ योर इंटरव्यू विद जयपुर डायलॉग, इट्स काइंड ऑफ शॉकिंग व्हेन योर ओन फ्रेंड्स एक्सपोज यू। आई कैन रिलेट व्हेन यू सेड यू हैव टू शॉर्टन योर पैंट्स अबव एंकल्स। थैंक यू यार, दोस्तों ने ही दगा दिया, क्या कर सकते हैं। अमित त्यागी कह रहे हैं इसकी CH भी अपनी PT भी अपनी, लगाओ एक सब मान लेगा। APS फैक्ट भाई बहुत बहुत शुक्रिया। गंगाधरी शक्तिमान भाई कह रहे हैं लॉट्स ऑफ मल्टीपल सनसेट्स होना चाहिए था ना, पूर्व का अलग समय होता है, पश्चिम का अलग समय, नॉर्वे का 6 महीने बाद और आर्कटिक का मल्टीपल सनराइजर्स अलग से। अल्लाह को ये सारी चीजें पता ही नहीं थी यार, राज की बात यह है। रिवेरेंड कफका कह रहे ये चैनल देखकर तो मोहम्मद भी एक्स मुस्लिम हो जाएं। और मृत्युंजय कह रहे इको जिहाद। मृत्युंजय भाई कह रहे आलिम वाला जलेबी कमिंग सून, अब ये 2 ईस भी प्रूफ करेगा। किंग ऑफ ऑल एक्चुअली कह रहे हैं साहिल की घर वापसी हो गई है, वो अब इंसान है। थैंक यू सर। ऑर्गेनिक स्किन केयर सर इन्वेस्ट वुमेन फील प्राउड ऑफ वियरिंग हिजाब। भाई धोखा कभी कभार जो है ना, लोगों को धोखे में मजा आता है, धोखे में रहने से, तो वही हाल उनका है। आगे जाके जब अक्ल आएगी तब पछतावा होगा। इंटरस्टेलर जिब्रेल भाई कह रहे हैं साहिल भाई किसी हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी का अपमान ना करा करो, हमारे गलतियों के कारण ही जो ये आज मोमिन है ये किताबों में फंसे जाहिल है, वरना तो ये भारतवर्ष के अनपढ़ मात्र ही है। सही कहा आपने, और हम सबके साथ नहीं करते भाई, जो थोड़ा शाना बनने की कोशिश करता है फिर उनको उनकी जवाब में बातें करनी पड़ती है। ये देखो समर्थ राय इतना बोलने के बाद भी
बैन हो गए आप। रोहन कोहली भाई कह रहे एक लाल मिर्ची रेडी है, मैसेज भी रेडी है, बस सिचुएशन का वेट है। क्या बात है रोहन भाई, लाल मिर्ची रेडी करके रखे। अमित त्यागी, उमैर से पूछो आज पी क्यों नहीं, लगे रहो उमैर। अरुण भट्ट भाई कह रहे हैं आई वुड लाइक टू हेल्प जेलीफिश लेडी फाइनेंशियली, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अरुण भट्ट भाई। इंडियन भाई कह रहे हैं भारत में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी मुसीबत जैसे बाढ़ तूफान आने पर मदद के लिए सबसे पहली आरएसएस ही पहुंचता है, वो बस अपने धर्म पर चोट नहीं सहता है। थैंक यू इंडियन भाई।